और अब देखेंगे खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली। ये शानदार और ऐतिहासिक विजय सभी के परिश्रम से मिली है। पहले शनिवार को भाजपा के नए यूपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन नहीं हुई। आज भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आ सकता है। बीजेपी आज राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर सकती है। यूपी में महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। निर्देश के मुताबिक महिला कर्मचारी को उसके लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात पर फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि यह फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर सामान्य रूप से लागू किया जाएगा। प्रतापगढ़ में शिक्षक के घर चोरी का मामला सामने आया है। ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने पीड़ित को केमिकल से बेहोश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोर 16 से 17 लाख के जेवर समेत 75,000 नगद लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में है। प्रियंका गांधी जून के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकती है। कांग्रेस यूपी में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। इस चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। आगरा में प्रेमी और विवाहित प्रेमिका की हत्या का मामला सामने आया, जहां विवाहिता के ससुराल वालों ने लाठी और धारदार हथियार से पीट कर दोनों की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगरा में एडीजी ने वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारियों से वार्ता कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि आगरा जोन में जितने भी वन स्टॉप सेंटर बने हैं उसमें सबसे बेहतर व्यवस्था आगरा जोन में है। कुशीनगर में एक सिरफिरे युवक ने 2 पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले से एक पुलिसकर्मी को गले में चोट लग गई, तो वहीं दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सिरफिरे की जमकर धुनाई की। आगरा में भारतीय दिव्यांग यूनियन ने जिला मुख्यालय पर धरना देते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। यूनियन का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन को 1000 से 1500 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने 2022 के बजट में दिव्यांगों की पेंशन यथावत रखी है। गोंडा से खबर है, जहां प्रेम प्रसंग में 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई। गांव के मंदिर के सामने युवक का शव मिला। युवक की लाठी डंडों से वार कर हत्या किए जाने की आशंका है। अलीगढ़ के तुफैल की हत्या के मामले में फरार चल रहे गुड्डू और पप्पू के घर पुलिस ने दबिश दी। जहां पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया, वहीं तुफैल हत्याकांड की पैरवी कर रहे उसके भाई ने अपनी जान का खतरा बताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की मांग की। कासगंज में युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। सफाई को लेकर महिला और 2 युवकों में जमकर धुनाई हुई। गंभीर हालत में घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बांदा में मोरंग माफियाओं के हौसले बुलंद है। खंड 4 पट्टे धारक पर किसानों को पीटने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस प्रशासन से भी किसानों को सहयोग नहीं मिल रहा। कुशीनगर में डीएम ने पावड़े से कई सालों से जमा नाले को साफ किया। नाला जाम होने से हर साल खेतों में पानी भर जाता था, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान होता था। उन्नाव में स्कूटी सवार 2 युवतियों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया और 8 अभियुक्तों को धर दबोचा। 12 अवैध शस्त्र लाइसेंस की किताबें भी बरामद की गई हैं। ग्रेटर नोएडा के निमका गांव में पालतू कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी ने कुत्ते को गोली मार दी। घायल पालतू कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ के लालजन कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 असलहे बनाने वाले आरोपी और 6 तमंचा, कारतूस, अवैध असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हमीरपुर जिले में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। कासगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार 3 लोगों ने ई रिक्शा में सवार महिला की चेन छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। वहीं परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी के निकासन कोतवाली में नहर की मिट्टी की बरार फटने से मिट्टी खोद रही महिला मिट्टी के नीचे दब गई, जिससे महिला की मिट्टी में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। न्यायालय अपर जिला जज ने पुलिस को जान से मारने के प्रयास के मामले में वेस्ट यूपी के कुख्यात योगेश भदौड़ा और उसके 3 साथियों को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
गाजियाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 दबंग आरोपियों की मौत हो गई। पुलिस ने एक 50,000 और एक 1 लाख के इनामी शातिर बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारा इंडिया के एजेंटों और निवेशकों ने शनिवार को लखनऊ में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया के हजारों निवेशक और एजेंट गोमती नगर में रमाबाई अंबेडकर पार्क के सामने रॉय के खिलाफ नारे लगाते नजर आए और सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी की मांग की। मिर्जापुर में गंगा नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए। एक को बचा लिया गया जबकि 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के कुछ घंटे बाद ही एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बरामद किया। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली शहर प्रांगण में पहुंचकर जन समस्याओं को सुना और जन शिकायतों के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। अमेठी में जनता टीवी की खबर के बाद बैकफुट पर स्वास्थ्य विभाग आया है। इलाज के नाम पर मरीजों से 3200 रुपए वसूले थे जिसे वापस किया गया। किसान नेता रीता सिंह के साथ सैकड़ों महिलाओं ने पैसा वापस कराने को लेकर प्रदर्शन किया था। गाजियाबाद में पुलिस और एसओजी की टीम ने साझा ऑपरेशन के तहत सट्टा खेल रहे 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगद समेत सट्टा खेलने वाली मशीन और 2 अन्य सामान भी बरामद किए हैं। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली थाने पुलिस महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही आईजी ने साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। बांदा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम गांजा और बाइक बरामद की। संत कबीर नगर में पुराने रंजिश को लेकर अज्ञात व्यक्ति ने पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर रेफर किया। आगरा में अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा, अग्निकांड और अग्नि संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत शहर में 12 ब्लॉकों पर वॉलंटियर्स जोड़े गए जो अग्नि सुरक्षा के प्रति विभाग को सूचना देने के साथ साथ जनता को भी जागरूक करेंगे। शिल्पग्राम में शनिवार की शाम बेहद खास रही। अलग अलग गायकों की गायकी और उनके सुरों से सजे हुनर हाट के माहौल से संगीत का हर रंग दिखाई दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंचे। ताजनगरी में आयोजित हुनर हाट में प्रस्तुति देने के लिए मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पहुंचे। उन्होंने विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच हुई तूतू मेमे पर कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को हार स्वीकार करनी चाहिए। कल होने वाले सोमवती स्नान पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की आशंका है। स्नान के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती है। ऋषिकुल महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सड़क, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था है। देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी मॉल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही मॉल रोड पर काम भी शुरू हो चुका है। मॉल रोड के बीच में विभाग ने एक बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया है, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी जमकर फोटो खिंचवा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। साथ ही मसूरी की मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्य सचिव स्वयं मॉनिटरिंग में है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संजय चोपड़ा और उनके सैकड़ों साथियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अल्पसंख्यक आयोग को हल्के में लेने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान बैठक में कई अधिकारियों के पास योजनाओं से जुड़ी जानकारियों का डेटा नहीं था, तो वहीं आधा दर्जन से अधिक अधिकारी बैठक से नदारद थे। देहरादून में कर्मचारियों के अधिवेशन कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी और कर्मचारी जनप्रतिनिधि और जनता की समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेते, जिसको लेकर विधायक ने अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम के टैंकरों से हो रही तेल की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ। सरेआम तेल की कालाबाजारी की जा रही थी। चारधाम यात्रा में ट्रैवल व्यवसायियों को यात्रियों के लिए पंजीकरण और यातायात व्यवस्था करने में परेशानी आ रही है। वहीं ट्रैवल व्यापारी लगातार उत्तराखंड सरकार से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित है, जिसके चलते यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के कई दिन उत्तराखंड में रुकना पड़ा, जिससे यात्रियों को अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है। ट्रैवल व्यापारियों ने बताया कि पंजीकरण और यात्रियों को यातायात व्यवस्था दिलाने के लिए जिला अधिकारी, एसडीएम और आरटीओ को ज्ञापन दिया गया है। ऋषिकेश एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है।
राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कराने वाले जिप्सी संचालकों और पार्क प्रशासन के बीच विवाद गहराते जा रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पर्यटकों से अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि जिप्सी संचालकों और पार्क प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड की विकास योजनाओं और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन राज्य में चल रही 4 धाम यात्रा को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्दी अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा कि सत्र कब और कहां होना है। हरिद्वार में सोमवार को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर यातायात प्लान रविवार दोपहर 2 बजे से लागू किया जाएगा। डीआईजी ने बताया कि दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को ऋषिकुल हाईवे से डायवर्ट कर ऋषिकुल मैदान पार्किंग में पार्क किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 4 धाम यात्रा का जिक्र किया। केदारनाथ धाम में फैली गंदगी को देख मन दुखी होने की बात कही। साथ ही धाम में स्वच्छता अभियान चला रहे लोगों और समितियों की तारीफ की। फतेहपुर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बस सवार 20 लोग घायल हुए। बारात उन्नाव के सवाई से बिंदकी के रारी गांव जा रही थी। ललितपुर में जमीनी विवाद में भाई ने भाई को गोली मार दी। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में है। अलीगढ़ के कुवारसी थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने घर से 4 लाख की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। मामला जांच में है। रायबरेली में अवैध संपत्तियों पर चल रहे बुलडोजर से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप है। प्यारेपुर गांव में नजूल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए एसडीएम के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो मौके पर अतिक्रमणकारियों ने जमकर बवाल किया। फतेहपुर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे में दोनों का शव लटका देख हड़कंप मचा। दोनों की शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। झांसी में समधर कस्बे का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में परिजन ठेले पर बुजुर्ग मरीज को लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ में पानी की किल्लत और अन्य समस्याओं को लेकर शहरवासियों ने नगर निगम का घेराव कर नारेबाजी की और नगर निगम अधिकारियों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम दबंगई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। बेखौफ दबंग सरेरा युवक की पिटाई कर कार से उठा ले गए। पीड़ित युवक की रात भर जमकर पिटाई हुई। आगरा में प्रचंड गर्मी के चलते पालीवाल पार्क में कर्मचारी बेहोश हो गया। स्थानीय पुलिस ने जानकारी होने पर बेहोश व्यक्ति के परिजनों को फोन पर सूचित किया, जिसके बाद परिजनों ने बेहोश व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में 4 बच्चों के पिता ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। स्कूल से लौटे बच्चों ने आकर देखा तो घर के गेट पर ताला था। वहीं महिला के भाई ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर राजे ने ताजमहल परिसर में शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर एएसआई दिल्ली से आरटीआई के तहत जवाब मांगा था। उन्होंने सवाल में पूछा था कि ताजमहल परिसर में होने वाली नमाज की अनुमति किसने और कब दी। इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अपने पास जानकारी नहीं होने की बात कही। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बालागंज चौराहे पर फुटपाथ पर सो रहे लोगों का पैसा चुराने वालों की जमकर खैर हुई। वहीं रात्रि गश्त में पहरा देने वाली पुलिस मुख्य चौराहे से नदारद रही। महाराजगंज में नाबालिग लड़की को थाना प्रभारी ने थप्पड़ मारा और उसका मोबाइल भी छीना, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वहीं एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाल को लाइन हाजिर किया। गाजीपुर में एक व्यापारी 27 किसानों के साथ धोखाधड़ी कर 1 करोड़ का अनाज लेकर फरार हो गया। व्यापारी ने किसानों के साथ ठगी करते हुए 3000 क्विंटल अनाज खरीदा और बगैर भुगतान किए फरार हुआ। आजमगढ़ में लकड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 10 लाख की लकड़ी जलकर खाक हो गई। छात्रों और मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदौली के इटवा गांव में चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। लगभग 10 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में है। आगरा में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। औरैया में गौवंश से भरा कंटेनर अचानक गहरे गड्ढे में पलट गया। कंटेनर के गड्ढे में गिरने से करीब 12 गौवंशों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक और परिचालक फरार हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बांदा में चोरों ने सूने मकान में धावा बोला। चोर मकान से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी सहित नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। उन्नाव में कानपुर हाईवे पर अवैध रूप से चल रही दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बाबा का बुलडोजर चलाया और अतिक्रमण को मुक्त कराया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद से दुकानदारों में हड़कंप है। बदायूं के यूकेलिप्टस के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 साल की युवती का लटका हुआ शव मिला। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
लखनऊ में एक युवक ने पत्नी से कहा सुनी के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर है। लखीमपुर खीरी में अवैध असलहे के बल पर भूमाफिया दबंगों ने पट्टेदार गरीबों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। इलाके में पूरन सिंह और उसके बेटों की दबंगई से स्थानीय लोगों में काफी भय है। औरैया में अराजक तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मूर्ति खंडित होने पर गांव वालों में आक्रोश है। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। गाजियाबाद कॉलोनी में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एएमयू प्रशासन की मनमानी के चलते सैकड़ों छात्र एकत्रित हो गए और आफताब हॉल से लेकर बॉबे सैयद गेट तक जोरदार प्रदर्शन हुआ। जमकर नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रॉक्टर वसीम अली को सौंपा। एटा में गांव की सफाई करने के लिए युवाओं ने झाड़ू उठाकर खुद के ट्रैक्टर लगाकर कचरा ढोया, साथ ही साफ सफाई कर एक नई मिसाल कायम की। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।